अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज दिन है 8 जुलाई का। आज इस वीडियो में हम लोग आपके साथ दो तीन बात खबरें जो हैं या जो मामलात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। पहले तो गुज़श्ता तकरीबन 4-5 दिन हो गए हैं कि जे आई टीज़ मीडिया के ऊपर जो है उसका शोर बरपा है। जो सिंध हाई कोर्ट ने उज़ैर बलोच और निसार मोराई और सानिया बल्दिया फैक्ट्री की JITs शायद की हैं, पिछले 4-5 रोज़ से उनकी जो बाज़गश्त है वो मीडिया पे अरूज पे है और अभी तक वो सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। तो उसके हवाले से जो हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखेंगे ताकि इस मामले पे आप अपनी राय जो है उसको कायम कर सकें। दूसरे नंबर पे गुज़श्ता वीडियो में जो रियासती अमूर के हवाले से मैंने आपकी खिदमत में कुछ हक़ाइक़ बयान किए थे, जो हमारी स्टेट पॉलिसी है वो आपके साथ शेयर की थी, तो उसकी आज तस्दीक हुई है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और तीसरे नंबर पे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से ख़िताब किया है, तो वो इजलास कैसे हुआ, किन हालात में हुआ, उसका पस मंज़र क्या है और आज वज़ीर आज़म साहब ने अहम नकात क्या उठाए उस इजलास में, वो आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो के आगाज़ में मैं एक वजाहत जो है वो करता चलूँ। मुझे कुछ दोस्तों ने बाकायदा ये बात पूछी कि आपका ताल्लुक़ जो है वो किस सियासी पार्टी से है। तो मैं ये बात वाज़िया कर देना चाहता हूँ कि मेरा ताल्लुक़ किसी भी सियासी पार्टी से नहीं है। और वैसे भी मैं अपनी हर वीडियो में तकरीबन ये बात बार बार बता चुका हूँ। इस चैनल को बनाने का मेरा मकसद जो है वो ये है कि हमारे मुआशरे में जो मुस्बत रवैयों में कमी आती जा रही है और नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, तो उन मुस्बत रवैयों को जो है वो मुआशरे में फ़रोग़ देना, ये मेरा मकसद है। उसी के लिए मैंने ये चैनल बनाया ताकि इस कार खैर में मैं अपना जितना हिस्सा डाल सकता हूँ, मैं उसमें ज़रूर अपना हिस्सा जो है वो डालूँ। मेरी कोशिश होती है कि आपके सामने जो दुरुस्त हक़ाइक़ हैं उनको रखा जाए। आया वो किसी के ख़िलाफ़ है बात या किसी की फेवर में है, इससे मेरा कोई गर्ज़ नहीं है। मेरी गर्ज़ इतनी है कि आप लोगों के सामने दुरुस्त हक़ाइक़ जो है वो पेश किए जाएं। अब चलते हैं अपने आज के असल मौजू की तरफ। जो हमारी ख़बर की तस्दीक हुई, मैंने कल आप लोगों से अर्ज़ की थी कि हमारी स्टेट की रियासती इंस्टीट्यूशन की ये पॉलिसी है कि पाकिस्तान में बसने वाली जो अक़लियतें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उनको जो फंडामेंटल राइट्स देता है उनको ना सिर्फ अब प्रोटेक्ट किया जाएगा बल्कि उनको इंटरनेशनली जो है वो हाईलाइट किया जाएगा और इस सिलसिले में किसी किस्म का भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। आज होने वाला जो हमारी कौमी असम्बली का इजलास है, अगर आप उसकी कार्रवाई को फॉलो करें तो आप लोगों को इस बात का जो है बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि जिस तरह ट्रेजरी बेंचेस और अपोजिशन बेंचेस इस मामले पे यक ज़बान होकर बोले, पीपल पार्टी और नून लीग के लोग और PTI के लोग यक ज़बान थे, सबका मौजू यकसा था कि इस मामले के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर जो कैंपेन चली वो नहीं चलनी चाहिए थी, जिस तरह से इस मामले को प्रोपोगेट किया गया वो नहीं किया जाना चाहिए था। ये इस बात की अक्कासी है कि वो तमाम पार्लियामेंटेरियंस जो हुकूमत में रहे हैं और जो इस वक्त हुकूमती जो मामलात हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं, ख्वाजा आसफ हों, सैयद नवीद कमर हों पीपल पार्टी के, ये वो लोग हैं जो मुख्तलिफ कामाई कमेटियों के चेयरमैन हैं, जो हेड्स करते हैं मुख्तलिफ पार्लियामेंट्री कमेटियों के मीटिंग्स को। तो ये जुड़े हुए हैं हुकूमती मामलात से, इनके सामने हैं रियासती जो मामलात हैं वो सारे। तो इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि ये हमारी रियासत की पॉलिसी है। इसलिए हमें बतौर आवाम हमें भी ये समझना चाहिए कि जो हमारी स्टेट इंस्टीट्यूशंस ने जो नेशनल इंटरेस्ट के गोल सेट किए हैं, हम उनको जानें और फिर अपनी स्टेट की अचीवमेंट के लिए उसमें जो हिस्सा हम डाल सकते हैं उसको डालें। अब दूसरी जो खबर है कि जो JITs हो रही है, वो तमाम हक़ाइक़ जो हैं, यानी कि 2 JITs, एक सिंध हुकूमत में पब्लिक की, दूसरी जो वफाकी वज़ीर हैं अली ज़ैदी साहब, वो लेके आ गए मैदान में। और ये JITs पब्लिक हुई हैं, ये पब्लिक भी जो है वो अली ज़ैदी साहब ने सिंध हाई कोर्ट में 2017 में पिटीशन दायर की और जनवरी 2020 में उसका फ़ैसला आया।
फिर उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट की, उसके बाद ये JITs जो है वो पब्लिक हुई। अब उन JITs में क्या है वो तमाम मीडिया में दोनों तरफ का मौजू जो है वो बयान हो चुका है, लेकिन मेरा जो यहाँ जो बात करने का मकसद है वो नुक्ता है कि जिसके ऊपर अभी तक मीडिया कोशिश कर रहा है कि आवाम को कंफ्यूज किया जाए और कंफ्यूजन बरकरार है, और वो ये है कि JIT दुरुस्त कौन सी है और क्या जो सिंध हुकूमत ने JIT दी है वो दुरुस्त है या जो अली ज़ैदी के पास JIT है वो दुरुस्त है। तो या दोनों दुरुस्त हैं, अगर दोनों दुरुस्त नहीं है तो फिर कौन सी दुरुस्त है। तो असल ये वो नुक्ता है जिसके ऊपर अभी तक गुफ्तगू नहीं हुई, और अब कल से जब अली ज़ैदी साहब जो थे वो एयरवे के प्रोग्राम वसीम अदामी के प्रोग्राम में वो आए और उन्होंने वहाँ आके कहा कि जी मैं अपने घर में नहीं था, तो जब मैं अपने घर में वापस आया तो मुझे मेरे चौकीदार ने कहा कि ये आपके लिए डाक आई है। तो जब मैंने उस एनवेलप को खोला तो उसमें JIT रिपोर्ट्स थी। उसके बाद ये बहस जो है वो एक नया रुख जो है वो ले रही है। तो अर्ज इतनी है कि जो JITs अली ज़ैदी साहब के पास है और जो सिंध हुकूमत ने पब्लिक की है वो दोनों दुरुस्त हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब ये JITs बनी और ये रिपोर्ट्स जो है वो बन गई और इनके अंदर जब सियासी लोगों के नाम आए, अब एक लम्हे के लिए सोचें कि ISI, MI, IB, रेंजर्स ये वो अदारे हैं जिनका काम है क्रिमिनल्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेट करना। तो क्या ये अदारे इतने नाअहल हैं कि ये एक क्रिमिनल्स को पकड़ेंगे, उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे? वो ये बयान कर रहा है कि मैंने ये मर्डर्स किए, मैंने ये टारगेट किलिंग की। वो ये बयान कर रहा है कि मैंने भत्ता लिया, मैं भत्ता वसूल करता था। वो ये बता रहा है कि मैं खुद मेरी मर्जी के जो थे वो मेरे इलाके में SHOs लगते थे, और इवन जो AC वगैरह थे, जो असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह थे, वो भी मेरी मर्जी के लगा करते थे। पूरी मशीनरी जो थी उस ज़िले की वो उसकी मर्जी के मुताबिक थी, उसकी डिस्पोजल पर थी। तो क्या वो इस बात को इग्नोर कर देंगे कि ये आदमी इतना ताकतवर कैसे हो गया, इतने बड़े फैसले जो है ये आदमी कैसे कर रहा था? तो ये बात मानी नहीं जा सकती कि ISI, MI, IB, रेंजर्स के जो लोग हैं वो इस पहलू को इन्वेस्टिगेट ना करें। ये इन्वेस्टिगेट हुआ और उसमें सियासी लोगों के नाम आए। जब सियासी लोगों के नाम आए तो पीपल पार्टी ने ये इशू जो है वो वफाक के साथ उठाया कि इस JIT को अब पब्लिक ना करें क्योंकि इनमें हमारे नाम हैं, सियासी लोगों के नाम हैं। मियां नवाज साहब ने इस पे कंप्रोमाइज़ किया, उन्होंने अदारों पे दबाव डाला, जिसकी वजह से JIT की रिपोर्ट जो है उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया कि एक वो हिस्सा जो पब्लिक होगा और एक वो हिस्सा जो पब्लिक नहीं होगा। जो हिस्सा पब्लिक होना था वो सिंध हुकूमत ने पब्लिक कर दिया। अब जो हिस्सा पब्लिक नहीं होना था वो अदारों की तरफ से अली ज़ैदी साहब को पहुंचाया गया, और जब उनको वो 2017 में वो हिस्सा वो JIT पहुंचाई गई तब उन्होंने जाके जो है जब उनके सामने ये सारे मामलात आए तो तब सब तमाम हकीकत उनके सामने आई, तो तब जाके उन्होंने हाई कोर्ट में जो है वो पिटीशन दायर की। इसलिए मीडिया जो है उसकी जो आपको तफरीक नज़र आ रही है उसकी अपनी मैं गुज़श्ता वीडियो में बार बार इस चीज़ का बार बार इजहार कर चुका हूँ कि हमारा जो लोकल मीडिया है ये बहुत दूर जा चुका है। इसको इल्म ही नहीं कि हमारे स्टेट अफेयर्स क्या हैं, हमारे नेशनल इंटरेस्ट क्या हैं। ये इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो अपने इंटरेस्ट हैं उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और हमारे मीडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी है, ख़ासतौर पे इंडिया की इन्वेस्टमेंट है। हमारा जो एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस है उसमें 40% शेयर हैं उसके इंडियन टाइम्स ऑफ इंडिया के 40% शेयर्स हैं। तो इसलिए हमें ये बात जो है अब ये हकायक मैंने आपके सामने रख दिए कि इस एंगल पे आप सोचें कि क्या ISI, MI, IB, रेंजर्स वो इन्वेस्टिगेशन में इतने नाअहल हो सकते हैं कि वो एक बंदे को अरेस्ट करें और फिर उसके ज़रिए से वो अपनी चेन को जो है वो कंप्लीट ना करें। कलभूषण का केस हमारे सामने है। जब कलभूषण को अरेस्ट किया गया तो हमारे अदारों ने किस तरह उस चेन को कंप्लीट किया?
और ईरान तक पहुंच गए और फिर वो अफगानिस्तान पहुंच गए, और उन्हीं सबूतों की मदद से जो चेन हमारे अदारों ने कंप्लीट की, उसकी वजह से आज हम लोग इस काबिल हुए कि ईरान के साथ हमारा रिलेशन बेहतर हुआ है, अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन बेहतर हुए हैं। आने वाले दिनों में अफगानिस्तान के जो साबका चीफ एग्जीक्यूटिव थे अब्दुल्ला, जो इस वक्त उनकी अफगान अमन कौंसिल के चेयरमैन हैं, वो पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। तो इसलिए इस एंगल पे भी सोचें। अब बात ये रहेगी कि अगर दोनों JIT दुरुस्त हैं तो फिर जो हुकूमत ने शाया की उसके ऊपर 7 लोगों के साइन है, तो जो अली जैदी के पास पार्ट 2 है उसके ऊपर सिर्फ 4 लोगों के साइन है। तो उसका मुसर जवाब ये है कि जब वो हिस्सा पब्लिक नहीं होना था, उस वजह से सिंध गवर्नमेंट ने अपने जो नुमाइंदे थे उनसे कहा कि इस रिपोर्ट के ऊपर आप साइन ना करें, इसको ऑफिशियली जो स्टेटस है वो नहीं मिलना चाहिए। इस वजह से जो रिपोर्ट का वो हिस्सा पार्ट 1 जो शाया होना था उसके ऊपर 7 लोगों के साइन किए गए, उसको ऑफिशियल स्टेटस जो है वो दिया गया और उसको पब्लिक कर दिया गया। असल हकायक इतने हैं कि जो दोनों रिपोर्ट्स जो सिंध हुकूमत ने शाया की, जो अली जैदी के पास है, वो दोनों दुरुस्त हैं, उनमें जो भी हकायक हैं वो दुरुस्त हैं। सिर्फ एक कंप्रोमाइज़ की वजह से जो JIT की रिपोर्ट थी उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।